सभी महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म होता है। जहां डॉक्टर इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताते हैं, वहीं वैदिक लेखों के अनुसार इसे स्त्री की एक बहुत बड़ी कमजोरी माना जाता है। कई बार हर महिला के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं को ही क्यों मासिक धर्म की इतनी पीड़ा से गुजरना होता है। एक और जहां महिलाओं को माहवारी के समय इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं हमारे वैदिक लेखों के अनुसार उन्हें अपवित्र भी माना गया है। माहवारी के समय महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाती, वह जिस घर की रसोई में खाना बनाती हैं वहां पर भी प्रवेश नहीं कर पाती। इसी तरह से बहुत सी जगहों पर तो महिलाओं को माहवारी के दौरान ज़मीन पर भी सोना पड़ता है। इसके पीछे क्या कारण है, मासिक धर्म क्यों होता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे का कारण इंद्र द्वारा दिए गए श्राप को माना जाता है। इंद्र ने स्त्रियों को ये श्राप क्यों दिया, आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत पुराण के अनुसार यह कथा तब की है जब देवताओं के गुरु देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। इसका फ़ायदा उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपने आसन छोड़कर वहां से भागना पड़ा। तब इस समस्या का निवारण करने के लिए ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि उन्हें किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, इससे उन्हें उनका आसन वापस मिल सकता है। इसी बात को मानकर इंद्रदेव ने ब्रह्मज्ञानी की सेवा की। ब्रह्मज्ञानी की माता एक असुर थी, लेकिन इस बात से इंद्रदेव बिल्कुल अनजान थे। इसी वजह से उस ब्रह्मज्ञानी के मन में असुरों के लिए एक अलग ही स्थान था और इसीलिए वह इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की जगह असुरों को चढ़ाता रहता था। इस बात का पता चलने पर इंद्रदेव ने गुस्से में आकर उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी, जिससे उन्हें ब्रह्महत्या का पाप चढ़ा और एक राक्षस के रूप में वह उनके पीछे पड़ गया। इससे बचने के लिए इंद्रदेव एक फूल के अंदर छुप गए और 1,00,000 वर्ष तक उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तब भगवान ने इस पाप से छुटकारा दिलाने के लिए इंद्रदेव को एक उपाय सुझाया। भगवान ने इंद्रदेव से कहा कि वे इस पाप के कुछ अंश को पेड़ों पर, पृथ्वी तथा जल और स्त्री को दे दें, तब उनका यह पाप का भार कम हो जाएगा। इंद्र ने इसके लिए चारों को मना लिया। इंद्र ने ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा पेड़ को दिया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि वह अपने आप को जीवित कर सकता है, यानी पेड़ अपने आप को पुनर्जीवित कर सकता है। पाप का 1/4 हिस्सा लेने पर पानी को वरदान मिला कि वह किसी भी वस्तु को स्वच्छ और साफ कर सकता है। पृथ्वी को वरदान मिला कि सभी उसकी जितनी भी चोटें पृथ्वी पर आएंगी वो खुद ब खुद भर जाएंगी। और अंत में इंद्र ने स्त्रियों को यह वरदान दिया कि वह पुरुषों की अपेक्षा काम यानी कि शारीरिक संबंध का आनंद दुगना ले पाएंगी। वहीं इसके लिए स्त्रियों को हर माह मासिक धर्म की यातना को भी झेलना होगा। इंद्र द्वारा दिया गया ये वरदान स्त्रियों के लिए श्राप बनकर रह गया। तभी से स्त्रियां मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का पाप उठा रही हैं। तो ये थी वह कहानी जिसमें हमें यह पता चलता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म का श्राप इंद्रदेव ने क्यों दिया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ एक और नई और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।